जैकलीन फर्नांडिस की जिंदगी कैसे सुकेश चंद्रशेखर के साथ फंसने के बाद बर्बाद हो गई है और आजकल उनकी हालत देखकर विश्वास नहीं होगा, आज जानेंगे। इस पाकिस्तानी ने इंडिया घूमने के बाद जो बात कही सुनकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और जीप से सीधी चट्टानों पर आखिर कैसे चढ़ जाती है, जानेंगे वीडियो के लास्ट में। फैक्ट नंबर 10, जैकलीन फर्नांडिस पिछले काफी टाइम से चर्चाओं में है, जिसका कारण है ठग सुकेश चंद्रशेखर से उनके संबंध, जिसके चलते उन्हें कई बार ईडी के चक्कर भी लगाने पड़े हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जैकलीन को अब कोई भी काम नहीं दे रहा है, पर आखिर क्यों? चलिए आज हम आपको बताते हैं। हाल ही में एक फिल्म मेकर ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया कि कोई भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अब जैकलीन को फिल्म्स में कास्ट नहीं कर रहा, जिसका कारण है 200 करोड़ के एक्सटॉर्शन केस में जेल में बंद ठग सुकेश के उनके संबंध, जिसके चलते जैकलीन की पर्सनल लाइफ में कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए उन्हें कास्ट करने का रिस्क लेने को तैयार कोई नहीं है। आपको बता दें कि जैकलीन ने सुकेश से कई महंगे गिफ्ट्स लिए थे, जिसमें ब्रांडेड बैग्स, शूज, ज्वेलरी और कपड़े आदि शामिल थे और इन्हीं गिफ्ट्स ने इन्हें कानून के दायरे में ला दिया है और यही गिफ्ट्स बॉलीवुड में उनका करियर बर्बाद करने का कारण भी बन गए। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। फैक्ट नंबर 9, भारत पाकिस्तान को अलग हुए 8 दशक होने को आए हैं और इस टाइम में भारत पाकिस्तान से इतना आगे निकल चुका है कि अब भारत पाकिस्तान को किसी भी लेवल पर कंपेयर नहीं किया जा सकता और ये भारतीयों ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी भी ऐसी ही सोचते हैं। कैसे? चलिए आज हम आपको बताते हैं। हाल ही में पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट उजैर यूनुस ने एक पॉडकास्ट के दौरान भारत की डिजिटल डेवलपमेंट को काफी सराहा। अपने भारत की ट्रिप को याद करते हुए उजैर ने बताया कि कैसे भारत का मोची और कचौड़ी बेचने वाला व्यक्ति तक QR कोड की मदद से ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करता है और कैसे सारी ऑनलाइन पेमेंट्स का रिकॉर्ड रखता है। भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हुए उजैर ने बताया कि कैसे भारत सरकार ने सभी देशवासियों को जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाने की सुविधा दी और कैसे गाँव-गाँव जाकर देश भर के लोगों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनाया। वहीं पाकिस्तान इतना पीछे छूट गया कि अब भारत के साथ कदम मिलाकर चलना उसके लिए नामुमकिन हो चुका है। फैक्ट नंबर 8, विराट कोहली के न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में काफी सारे फैंस हैं, जिसमें पाकिस्तान के भी कई लोग शामिल हैं और इन्हीं फैंस में से एक पाकिस्तानी फैन ने विराट को जिस तरीके से ट्रिब्यूट दिया वो काफी सराहनीय है। पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रोविंस में रहने वाले आर.ए. गड्डानी ने हाल ही में अपने आइडल यानी विराट कोहली का सैंड पोर्ट्रेट बनाया, जो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, जिस पर कट्टर पाकिस्तानी किलस गए और भारत के लोगों ने इसी आर्ट को काफी सराहा। आपको आर.ए. गड्डानी का विराट को यह स्पेशल ट्रिब्यूट कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर बताएं। फैक्ट नंबर 7, लोग नया फोन खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, पर अफ्रीका के एक देश के लोग नया फोन लेने के लिए चूहे इकट्ठा कर रहे हैं। पर आखिर क्यों? चलिए आज हम आपको बताते हैं। हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की जोहान्सबर्ग सिटी के लोगों की। जोहान्सबर्ग में इन दिनों चूहों की समस्या काफी बढ़ गई है, जिसकी रोकथाम के लिए वहां की सरकार ने एक नई तरकीब निकाली है, जिसके तहत जो भी व्यक्ति 2 दिन में 60 से ज्यादा चूहे मारकर एनिमल सेंटर में सबमिट करेगा, उसे सरकार की तरफ से एक नया चमचमाता फोन दिया जाएगा। और मजे की बात यह है कि इस स्कीम के बाद जोहान्सबर्ग में बढ़ती चूहों की तादाद में काफी ज्यादा गिरावट आ गई है। फैक्ट नंबर 6, भारत में अक्सर लोग बिना किसी ड्राइविंग टेस्ट को पास किए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लेते हैं, पर चाइना में इसके लिए एक एग्जाम पास करना होता है, जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। चाइना में जब किसी को कोई ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाता है तो सबसे पहले उससे ड्राइविंग करवाई जाती है, जिसके लिए कुछ इस तरीके का नक्शा तैयार किया जाता है, जहां लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति को कार चलानी होती है सारी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए, और जो व्यक्ति इस नक्शे में इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कार चलाने में कामयाब होता है सिर्फ उसे ही ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए जाते हैं। मतलब फेल हुए तो पहले ड्राइविंग सीख कर आनी होगी तभी लाइसेंस मिलेगा। क्या भारत को भी कुछ ऐसा करना चाहिए या जो चलता आ रहा है वो तरीका ही ठीक है? अपने विचार कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 5, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो खाना खाने के बाद अपने दांत ब्रश करते होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि खाने के तुरंत बाद दांतों को ब्रश करना आपके दांतों को कमजोर कर देता है। असल में जब हम खाना खाते हैं तो उसके लगभग आधे घंटे बाद हमारे दांत काफी हमारे वीक हो जाते हैं, इसलिए उन पर ब्रश करना उन्हें और कमजोर कर देता है। इसलिए खाना खाने और ब्रश करने के बीच में कम से कम आधे घंटे का गैप होना चाहिए। फैक्ट नंबर 4, तोते देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं, पर जब तोते बीमार पड़ते हैं तो उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। कैसे? चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। आमतौर पर एक तोता कुछ ऐसा दिखाई देता है, पर जब तोते को स्किन डिजीज होती है तो उसके सारे पंख झड़ जाते हैं और तोता कुछ ऐसा दिखने लगता है, जिसे देखकर कोई नहीं बता सकता कि एक तोता है। क्या आप तोते के बारे में इस फैक्ट को पहले से जानते थे? कमेंट्स में लिखकर बताएं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सी हीरोइन दिख रही है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखों और दिमाग पर कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, हाल ही में चाइना में बप्पी लहरी का फेमस गाना जिमी जिमी टिकटॉक पर काफी वायरल हो रहा है, जिसके पीछे का असली कारण जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। चाइना एक ऐसा देश है जहाँ के लोग वहाँ की सरकार में खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते। ऐसे में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का तो सवाल ही नहीं उठता।
ऐसे में अब चाइना के लोगों ने इसका एक अलग ही तरीका निकाला है। चाइना के लोग बप्पी लहरी के जिम्मी जिम्मी गाने का इस्तेमाल कर रहे हैं सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। असल में चाइना में जी मी का मतलब होता है कि हमें चावल दो, यानी इस गाने के जरिए चाइना के लोग ये दर्शा रहे हैं कि उनके पास खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा है। चाइना की कड़ी लॉकडाउन पॉलिसीज के बाद वहाँ के लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और इसी के लिए ये गाना चाइना में वायरल हो रहा है। हालांकि अब चाइनीज सरकार ने इस गाने पर बने सभी वीडियोस को सभी प्लेटफॉर्म्स पर से हटा दिया है। फैक्ट नंबर 1, आपने भी अक्सर नोटिस किया होगा कि जीप खड़ी चट्टानों पर आसानी से चढ़ जाती है, पर जीप ऐसा कैसे कर पाती है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। जीप को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि वो किसी भी रास्ते पर चलाई जा सके, चाहे फिर वो रेत खड़ी चट्टान पर से होकर ही क्यों न गुजरती हो। जीप से हुड को जमीन से इतना ऊपर रखा जाता है कि इसका हुड ऊंचाई पर चढ़ते हुए चट्टान से टकराए ना। साथ ही जीप के आगे वाले दोनों टायर भी एक ही एक्सल से जुड़े हुए होते हैं, जो कि जीप को बैलेंसिंग में मदद करते हैं। इन सब फीचर के अलावा जीप में एक और फीचर होता है, रियर एंड फ्रंट टायर लॉकिंग। इस सिस्टम को एक्टिवेट करने के बाद कार के सारे टाइप्स एक साथ एक स्पीड में चलते हैं। ऐसे में अगर खड़ी चट्टान पर जीप के आगे वाले टायर जमीन पर टच नहीं होते तो पीछे वाले टायर जीप को अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं और जीप को स्लिप होने से रोक लेते हैं। आप में से किसके पास जीप है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।